बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा एसे है दैट्स अबाउट कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन। कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई है, क्योंकि इस एसे के हमारे पास 4 सेक्शन हैं और पहले 2 सेक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी वीडियो में हमने इसके जो की फैक्ट्स है और शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ थॉमस पेन उसको डिस्कस किया था। सो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4 डिस्कस करेंगे। लाइक आई सेड कि इसके हमारे पास 4 सेक्शंस है। 2 सेक्शंस ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं और आज की वीडियो में हम जस्ट 3rd और 4th सेक्शन देखेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला सेक्शन हमारे पास था ऑफ द ओरिजिन एंड डिज़ाइन ऑफ गवर्नमेंट इन जनरल। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये दूसरा सेक्शन है ऑफ मोनार्की एंड हेरिडिटरी सक्सेशन। आज हम जो है 3rd सेक्शन देखेंगे और 3rd सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है। सो 3rd सेक्शन में क्या है कि थॉट्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अमेरिकन अफेयर्स। एज़ यू नो कि ये एक ऐसी ऐसे हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने अमेरिका में एक इनकलाब लाया था। मींस अगर ये ना लिखा होता उस वक्त तो शायद आज अमेरिका भी ना होता, क्योंकि अमेरिकन जो स्टेट्स थे, जो अमेरिका के जो स्टेट्स थे वो उस वक्त ब्रिटिश के अंडर आते थे। मींस ब्रिटिश उनको रूल करते थे। फिर इन्होंने जो है बगावत की और इस तरह इनको जो है इंडिपेंडेंस मिली और आज जो है आप अमेरिका देख सकते हैं। सो 3rd सेक्शन में क्या है कि थॉट्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अमेरिकन अफेयर्स। Plain admits that lots of people before him have written about the tensions between the British and the Americans, but he has dead certain that the time for talking is over and the time for fighting has begun. कहता है कि मुझसे पहले भी बहुत से लोगों ने लिखा है। मीन्स थॉमस पेन ये कहता है कि मुझसे पहले भी इन दोनों ममालिक के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा है। लाइक एज़ यू नो कि ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने आधी दुनिया पे कब्ज़ा जमाया था, क्योंकि लाइक अफ्रीकन्स इनके अंडर आते थे, एशियंस इनके अंडर आते थे, इवन जो यूरोप में कुछ ममालिक थे वो भी इनके अंडर आते थे जो आज़ाद नहीं थे उस वक्त। सो द सेम अमेरिकन के जो स्टेट्स थे वो भी इनके अंडर आते थे। अब थॉमस क्या कहता है? थॉमस कहता है कि मुझसे पहले भी लोगों ने इस बारे में लिखा है। मींस ये जो टेंशन थी ब्रिटिश और अमेरिकन्स के बारे में, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह शायद लिखे होंगे, लेकिन मेरी जो फ़ाइट है वो यहाँ इस डॉक्यूमेंट से ही स्टार्ट होगी और इसी से जो है मैं लोगों को जो है एक किस्म की जो मोटिवेशन है वो दूंगा कि वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड लें। एंड हिस्ट्री would prove him right, since it was right on this type that the Americans started their war for independence. Good job, Penny boy। कहता है कि जब हिस्ट्री मुझे ज़रूर याद रखेगी, क्योंकि उस वक्त जब इसने ये डॉक्यूमेंट लिखा था लोगों को कदर नहीं था। लाइक आई सेड ये डॉक्यूमेंट एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया था जो एक कॉमन लैंग्वेज थी, सबको समझ आती। जो इलिटरेट बंदा था, जो मीन जो अनएजुकेटेड था, उसको भी इस डॉक्यूमेंट की समझ आती थी। और इसने जानबूझ के ये डॉक्यूमेंट सिंपल लैंग्वेज में लिखा ताकि लोगों को समझ आए, ताकि अपने राइट्स के लिए लोग स्टैंड लें। तो सेम ये यही कहता है कि हिस्ट्री मुझे याद रखेगी कि मैंने एक ऐसा काम किया था पास्ट में कि मुझे उसी काम के ज़रिए जो है याद रखा जाएगा। और इट लाइक देयर इज़ नो डाउट वी रिमेंबर हिम। For Paine, the cause of American independence is the single most glorious and just cause that the world has ever seen। कहता है अमेरिका की इंडिपेंडेंस ये हमारे लिए और दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है और लोग इसे देखेंगे। लाइक ऑब्वियसली वी हैव सीन कि अमेरिका जो 13 स्टेट्स थे जो ब्रिटिशर के हाथ में थे, वो जो थे अब अमेरिका के अपने मतलब बन गए हैं और उसमें जो है सबको इंडिपेंडेंस हासिल है। लाइक वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, फ्रीडम है, किस्म की फ्रीडम उनको मिली है। सेम यही चीज़ें इसने भी बताई थी। Nowhere in history can you find a conflict where one group, the patriots, is so clearly right and the other, the British, is so clearly wrong। तो यहाँ पे एक किस्म का सवाल पूछा गया कि आपको पता है या हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कोई ऐसा झगड़ा जिसमें जो है जो ब्रिटिशर्स है वो गलत हो और ये जो दूसरे द पेट्रेट्स, ये भी वही जो अमीर तबका होता है उनको कहा जाता है। सो क्या आपने इस तरह देखा है कि ये जो है सही है और ब्रिटिशर्स जो है गलत है? ऑब्वियसली दोनों गलत है। दोनों ने जो है
जो अवाम, जो गरीब अवाम होती है, उन पे हुकूमत करती है और उनको जो है पीसती है। उनके जो राइट्स होते हैं उनको जो है लाइक उनकी वायलेशन करते हैं ये लोग। Now says Spain is the time for Americas to unite against a common enemy, and side crack will be like to cut on a young tree growing bigger and bigger the tree as the tree grows। कहता है अब वक्त आ गया कि अपने दुश्मन को जो है लाइक अपने दुश्मन के अगेंस्ट खड़े हो जाए। और अगर ये जो दुश्मनी है, मतलब जो अगर हम आज इनके अगेंस्ट नहीं होंगे तो ये एक ट्री की तरह है। मींस इस ट्री की ग्रोथ होती रहेगी और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी इंडिपेंडेंस मनाना या अपनी आज़ादी जो है उनसे हासिल करना। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट तो थॉमस पेन डिसाइड्स टू कंसिडर द ओपिनियंस ऑफ पीपल हु थिंक दैट द अमेरिकन शुड हैव द ब्रिटिश इन कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। अब जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो, कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं लोगों के, पर बुरा भला भी कह सकते हैं, अच्छा भी कहते हैं। सेम यही चीज़ ये कह रहा है यहाँ पे कि जब कुछ लोगों के ये आर्गूमेंट्स थे कि भाई अमेरिका मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में है, बस उसे रहने दो, वो जिस तरह हमें कंट्रोल कर रहे हैं उसे कंट्रोल करने दो। द फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ दैट अमेरिका हैज़ ग्रोन एंड थ्रिव्ड अंडर ब्रिटिश रूल। पहला आर्गूमेंट ये था कि बस ब्रिटिश रूल जो है हमारे लिए सही है और अमेरिका जो है इसी में जो है उसकी ग्रोथ होगी। फॉर पेन दिस इज़ लाइक सेइंग दैट अ चाइल्ड हु हैज़ ग्रोन अप ड्रिंकिंग इट्स मदर्स मिल्क शुड नेवर ग्रेजुएट टू एडल्ट फूड लाइक मीट। तो ये उसने एक एग्जांपल दी है इससे रिलेटेड, ये जो ऊपर पैराग्राफ है। Others might argue that Britain has defended America with its army। और कुछ लोग ये आर्गूमेंट्स क्रिएट करेंगे कि ब्रिटेन जो है वो अपना दिफा कर चुका है अमेरिकन आर्मी के थ्रू या अमेरिकन आर्मी के साथ। पेन रिप्लाइज दैट ब्रिटेन हैज़ डिपेंडेड अमेरिका एंड अमेरिकन्स एज पीस ऑफ प्रॉपर्टी एंड नथिंग मोर। द ब्रिटिश हैव नो स्टेक इन द वेलफेयर ऑफ अमेरिकन्स। कहता है कि अगर अमेरिका सपोज़ ब्रिटिशर्स के हाथ में तो ऑब्वियसली था उस वक्त, और उस वक्त जो वेलफेयर्स अमेरिकन वेलफेयर्स मीन जो फलाह बहबूद का जो काम होता है वो अमेरिकन के लिए नहीं होता था। ब्रिटिशर्स जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और उनको एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे लेते थे। जो अमेरिकन थे उनको प्रॉपर्टी के तौर पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है यूज़ करते थे, उनके जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करते थे। Also, Britain is constantly getting into wars with Spain and France and spending American soldiers to die for reasons, sending American soldiers to die for reasons Americans know nothing about. Wow, this is amazing। अब इसमें क्या बताया गया है कि अब जब अमेरिका उनके हाथ में था, मतलब जो अमेरिकन स्टेट्स जो ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, तो उस वक्त जो ब्रिटेन थी उसकी जंग किसके साथ थी? स्पेन और फ्रांस के साथ। तो ये कहता है कि उस वक्त भी जो हमारी फ़ौज थी, मतलब अमेरिका की फ़ौज थी, उसको भेजा जाता था, अमेरिका की फ़ौज को भेजा जाता और वही बेचारे जो है लाइक उस वक्त मरते थे। एंड नो डाउट सोल्जर को क्या पता कि क्या चल रहा है, उसने सिर्फ हुक्म मानना होता है, फिर चाहे वो नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो जो भी हो, उसने हुक्म मानना होता है और वो मर जाता है। इसी तरह इसने जैसे सेकंड सेक्शन में बात की थी मोनार्की की, कि जो किंग्स होते हैं, किंग क्या करते हैं? किंग अपनी पावर दूसरे किंग को दिखाने के लिए सोल्जर्स को भेजते हैं और फिर वही बेचारे जो सोल्जर्स होते हैं वो मर जाते हैं और वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। और किंग्स जो है उस अपनी जगह अपनी महलों में होते हैं, चाहे वो उनके बेटे हो या किंग खुद हो। तो इट मीन्स के कौन पीसते हैं, किन लोगों को पीसा जाता है? सिर्फ जो मिडिल क्लास है या जो सबसे लोअर क्लास है। Others will argue that Britain is America's parent country and that Americans in 13 colonies are only bound together by their common British ancestry। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ब्रिटेन जो है हमारी एंसेस्ट्रल कंट्री है, मीन्स हमारे आबा अजदाद की कंट्री है, तो इसलिए हमें उनके साथ फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, उनसे आज़ादी हासिल नहीं करनी चाहिए। बट पेन इज़ क्विक टू पॉइंट आउट दैट अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेशंस फ्रॉम ऑल यूरोप। अच्छा, इसका ये मतलब इस पैराग्राफ को मैं आपको बता दूँ। इसमें यह कहा गया कि भाई अमेरिका जो है एक इमिग्रेंट कंट्री है, जहाँ डिफरेंट लोग आते हैं और वो अपनी फ्रीडम जो है, लाइक यहाँ वर्ड भी यूज़ किया गया, एक अपनी फ्रीडम जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। मीन्स उनको पूरी आज़ादी है, उसने जो भी रिलीजन फॉलो करना है, सो जो भी उसने करना है वो कर सकते हैं। Besides, Thomas Paine insists that America does not need British help in order to defend itself against the world. It can do that by being an important center of America। कहते हैं हमें ब्रिटिशर्स की ज़रूरत नहीं है कि हमने दुनिया के सामने अपने आप को डिपेंड करना है, हम खुद अपने लिए काफ़ी है। Or in other words, if America becomes a good trading partner with all the countries of Europe, no single country will allow it to fall under the control of another. All countries will fight one another to keep America
फ्री। कहता है कि अगर अमेरिका अपने जो तिजारत है वो दूसरे ममालिक के साथ रखता है तो फिर कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका को कुछ हो जाए। अमेरिका के जो डिफेंड करने वाले थे, मतलब जो डिफेंड करेंगे वो वही ममालिक होंगे। और अगर आपको नहीं लगता, अगर हम इसकी एनालाइजेशन करें आज भी इसी तरह है कि अमेरिका जो है बहुत से लोगों को, बहुत से ममालिक को कंट्रोल कर रहा है। जिस चीज़ के ज़रिए हम सबको पता है, अमाउंट के ज़रिए, मींस मनी के ज़रिए कुछ भी करते हैं, लोगों से या उन कंट्री से कुछ भी करवा लेते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग द ब्रिटिश रूल ओवर अमेरिका इज़ गोइंग टू एंड सूनर और लेटर। कहते हैं अब अमेरिका के जो ब्रिटिशर का रूल है वो अमेरिका में एंड होने वाला है। एंड पेन इज़ टायर्ड ऑफ स्क्रेडी कैट्स ट्राइंग टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रिकाउंसलिंग विद ब्रिटेन इज़ ईदर अ पर्सन हु स्टैंड्स अगेन to gain by it or traitor, coward, a fool or moderate person who gives Britain more credit than it deserves. In Payne's mind, this the last person is the most dangerous because she seems to most sensible. कहता है अब वही लोग जो है ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाएंगे जो बुज़दिल होंगे, गद्दार होंगे और बेवकूफ़ होंगे। बाकी जो अक्लमंद होंगे वो क्या करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, अपने आप को सेपरेट रखेंगे, अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे। ड्राइंग ऑन अ कोट फ्रॉम जॉन मिल्टन, फैन एग्यूज दैट। अब जॉन मिल्टन की इसने एक कोट ली है, क्या कहता है कि रिकॉन्सिलेशन इज़ इम्पॉसिबल, कि किसी के साथ सुलह करना ये नामुमकिन है। बिकॉज द हार्म ब्रिटेन हैज़ कॉस्ट टू अमेरिका हैज़ गॉन टू डीप, कि ब्रिटेन ने जो अमेरिका को ज़ख़म दिए हैं, गहरे ज़ख़म दिए हैं, वो उनको बुलाना बहुत ही मुश्किल है। ऑन अनदर नोट, Britain is simply too far away from the US. In order to govern the place effectively, remember that this is before stamps or translating communication. Every time the minister needed advice on something, you had to send a sailboat 4,000 miles across the ocean. और फिर ये अपनी जो अमेरिका है उसकी एग्जांपल देता है कि जो अमेरिका है वो किस जगह से बहुत दूर है, ब्रिटेन से। और फिर अपने ये जो इनका ज़्यादातर जो बिज़नेस था, जो अमेरिका उस वक्त बिज़नेस कर रहा था, वो सेल बोट के थ्रू करता था। Payne claims that if America says that with Britain, the king will keep America from growing to its full potential because this would give America more power. अब पेन जो है मींस थॉमस पेन ये भी क्लेम करता है कि अमेरिका जो है, इफ़ अमेरिका स्टेज विद ब्रिटेन, कि अमेरिका अगर ब्रिटेन के साथ स्टे करते हैं, मतलब उनके साथ इसी तरह इत्तेहाद में रहता है, तो क्या होगा कि जो किंग होगा वो जो है अमेरिका को ग्रो करने देगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। किंग ऑब्वियसली उसी मुल्क का होगा, उसी मुल्क को ग्रो करने देगा जो जहाँ पे वो रहता हो। सो किंग कहाँ का था, ब्रिटेन का था, तो ऑब्वियसली उसने ब्रिटेन को ज़्यादा फोकस देनी थी। Instead of the king, king will do everything he can to keep the colony just poor enough to be easily controlled. Also, the king's final say in all American laws will allow him to stack the chips in favor more and more as the time goes. That's why Payne thinks the Americas have to kick the British out as soon as possible. कहता है हमने अपनी तरक्की खुद करनी है, और अगर हमने वाकई अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप मुल्क को तरक्की देनी है, अपने स्टेट से जो उनको तरक्की देनी है, तो जितना जल्दी हो सके, एज़ सून एज़ पॉसिबल, ASAP का मतलब है एज़ सून एज़ पॉसिबल, हमें जो है ब्रिटेन को किक आउट करना चाहिए अपने मतलब अपने जो स्टेट्स हैं। सम पीपल आर इवन अफ्रेड दैट अमेरिका इंडिपेंडेंस विल लीड टू सिविल वार। ये यहाँ इनका लाइन्स का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं ये भी क्लेम करेंगे कि भाई अगर हमने इंडिपेंडेंस डे या इंडिपेंडेंस इनसे हासिल करने की कोशिश की तो सिविल वार होगी। सिविल वार से मुराद आम लोग लड़ेंगे, और उसमें किसको नुकसान होगा, ऑब्वियसली जो गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास है उनको ही जो है नुकसान होगा, और वो लोग मरेंगे। लेकिन US लाइक कुड गो ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल वार्स एवर। कहता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं, हम जो है इस जंग के लिए भी तैयार हैं। Payne says that the United States will be able to avoid all internal conflict by having a government that properly represents all the states and the people in them. He calls for an elected president, which is exactly what the US will end up doing. So अगर कहता है कि अगर हमारी हुकूमत बनती भी है तो जो हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है वो सारे हम अवॉइड करेंगे। अब इंटरनल कन्फ्लिक्ट से मुराद जो उनके अपने स्टेट्स के अंदर थे, ये नहीं कि जो उन्होंने ब्रिटेन के साथ है वो कन्फ्लिक्ट, ये सिर्फ अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की बात करें। He also outlines the concepts of congressional districts and अब ये सिंपल है, इसमें जो है लाइक अपनी जो इन उनका जो कांग्रेस वगैरह बनता है, या जो जैसे हमारे यहाँ असम्बलीज़ वगैरह बनती हैं, इनका भी इसी तरह सिस्टम होता है।
At the end of the day, pain is certain that freedom all over the globe is jeopardized. कहते हैं आज़ादी जो है ये एक ख़तरा है, ठीक है. And that America has the chance to become the last place on earth where it exists. The stakes seem pretty high. और अमेरिका जो है वाहिद मुल्क होगा दुनिया में जो इस चीज़ को, जो इस ख़तरे को मोल लेगा और वो ब्रिटिशर्स का मुकाबला करेंगे. इसी के साथ दोस्तों हमारा थर्ड सेक्शन ख़त्म होता है. अब फोर्थ सेक्शन की बात करते हैं. ये लास्ट सेक्शन है और आई होप आपको थर्ड सेक्शन की समझ आई होगी. बाकी फ़र्स्ट और टू सेक्शन आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या इधर आई बटन में आपको देखने को मिली. Of the present ability of America with some miscellaneous reflections. Payne opens this chapter by saying that he has ever met a person who didn't think that America and Britain would eventually separate, but many people don't agree that now is the right time to act. Payne wants to do away this hesitation as quickly कि बहुत से लोग नहीं चाहते कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है एक दूसरे से अलग हो, लेकिन ये कहता है कि नहीं भाई ये ज़रूरी है और इसको हमने करना है किसी भी हाल में जितना जल्दी पॉसिबल हो. America's resources are diminishing every day because Britain is using them all up. कि जो अमेरिका के रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और कौन उसको यूज़ कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है. मीनवेल अमेरिका हैज़ मोर देन इनफ एबल मैन टू फॉर्म एन आर्मी. कि अमेरिका अपनी आर्मी भी फॉर्म कर सकती है, उनके पास इतने लोग हैं या इतने आदमी है. Britain will never give them an opportunity to get any larger or as long as Britain is still in the charge. कहते हैं अगर हम, क्योंकि इनकी ऑलरेडी आर्मी थी, अब ओबियसली स्टेट्स है तो स्टेट्स की अपनी आर्मी भी होती है, तो कहता है कि जब अगर हम ब्रिटेन के हाथ में रहे तो हमारी जो आर्मी है वो उसी तरह लिमिटेड रहेगी, वो कभी भी ग्रो नहीं करेगी अगर हम ब्रिटिशर्स के हाथ में रहे. प्लस रेजिंग एन आर्मी वुड गिव एवरीवन इन अमेरिका अ जॉब टू डू. कहता है अगर हम आर्मी बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी और लोग जो है जॉब्स की तरफ आएंगे. सम पीपल माइट वरी दैट राइजिंग एन आर्मी वुड पुट अमेरिका इन टू डेट. कहता है कि कुछ लोगों का ये ख्याल हो कि भाई अगर हमने फ़ौज बढ़ाई तो इससे जो है कर्ज़ बढ़ेगा, मतलब अमेरिका जो है कर्ज़दार होगा. Just to make this point more clearly, Thomas Paine starts adding up what it would cost for America to build a fleet of ships to take on the British. He even gives us a running tab to. अब ये इनके जो लाइक आई सेड कि इनका जो मेन बिज़नेस था वो किस चीज़ पे होता था, ये बोट्स वगैरह, जो कश्ती वगैरह नहीं होते, शिप्स वगैरह, इन पे इनका ज़्यादा बिज़नेस होता. तो कहता है कि इससे जो है इसको हम बढ़ाएंगे और इससे जो है हम अपने इतने कैपेबल बन सकेंगे कि अपनी जो फ़ौज है उसको भी बढ़ाएंगे और लोगों को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी दे सकेंगे. On top of his other arguments, Paine reminds his readers that a huge part of America, especially the original 13 colonies, is coastline. अब यहाँ पे वो 13 colonies का मेंशन किया है कि वो coastline है, which gives them the advantage of launching ships for wherever they needed. कहता है कि इन 13 colonies में मतलब यहाँ से भी हम चाहे हमें फ़ायदा मिल सकता है, मतलब कहीं से भी हम ये जो शिप्स वगैरह का जो बिज़नेस है वो कर सकते हैं. Some people argue that once America has kissed and made up with Britain, Britain will protect them with its navy. But the British have also shown that they can't be trusted. So America needs its own independent army. कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हमने अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया तो उसकी जो आर्मी नेवी है वो हमें प्रोटेक्ट करेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ये कहता है पेन कहता है कि इन पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता ब्रिटिशर्स पे, और हम जो है अपनी आज़ादी लेके रहेंगे. If Britain and America ever got into a naval war, अगर कहता है कि अगर इनकी नेवल वार होती है, मीन जो नेवी वार होती है वो होती है, अमेरिका would only require one ship for every 20 Britain has. This isn't because America would make awesome ships, but because Britain has colonies all over the world that it constantly has to send this ship. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है और ये आज की दुनिया में भी हो रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है. कहते हैं अगर हमारी लड़ाई इनके साथ होती भी है, ब्रिटेन्स के साथ, तो वो क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी पहले हुए पूरी दुनिया में, ठीक है. मतलब जब लड़ाई होगी तो वो कहीं से भी हम पे हमला कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आज़ादी है, वो चारों कोनों मीन्स जहाँ से उनका दिल चाहे हम पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी वो नहीं है. सो शायद इस चीज़ का उनको फ़ायदा हो, ब्रिटिशर्स को शायद इस चीज़ का उनको फ़ायदा हो. जैसे अमेरिका है, लाइक वो अगर अभी चाहे तो किसी पे भी अटैक कर सकता है और कोई भी उस मुल्क होना वो उसको रास्ता दे सकता है. क्यों दे सकता है, पावरफुल है. पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसने उसकी जो इकोनॉमी, उसके जो लाइक वी कैन से शी कॉल्स हर सेल्फ एज अ सुपर पावर.
It is not only shipping that America would could make it in bulk, but also cannons and rope. That's because America is rich in a lot of important. कहता है सिर्फ ये नहीं कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो हम पे अटैक कर सकते हैं चारों तरफ से, हम भी से कम नहीं है, हमारे पास भी ये कैनन्स जो है तोप को कहते हैं, कैनन्स और एंड रोप वगैरह है, और हम जो है इन चीज़ों से मालामाल है, और हमारे पास इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी है जैसे आयरन. Payne also thinks that it is important for America to unite before its population grows too larger. पेन कहता है कि ये ज़रूरी है कि हम जो है अपने आप को यूनाइट रखें, मीन्स एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहें. लार्ज कंट्रीज टेंड टू हैव स्मॉल आर्मीज बिकॉज सो मैनी ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन बिजनेस एंड कॉमर्स. कि जो बड़े ममालिक है वो ज़्यादातर उनकी जो आर्मी है वो कम होती है. उसकी वजह क्या है कि वो ज़्यादातर बिज़नेस और कॉमर्स मीन बिज़नेस वगैरह उनके जो लोग हैं वो करते हैं. अब आप इस चीज़ से एग्री करते हैं यानी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें. एंड इन अ कंट्रोवर्शियल मूवमेंट पेन argues that commerce diminishes the spirit both of patriotism and military defense. Many people today would say that America business and patriotism go hand in hand, but Paine insists that business is self-involved while patriotism requires you to value something more than yourself. तो अगेन उस बिजनेसमैन या जो कॉमर्स वाले हैं उनकी बात की गई है कि वो ज़्यादातर जो है लाइक पेट्राइट नहीं होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर अपने बिजनेस में खोए रहते हैं. Many people will argue that America is still too young a country to govern itself properly, but Paine argues that youth is the perfect time for a person or a country to learn good habits. कहते हैं अमेरिका के पास यूथ है और यूथ को इस ज़रिए जो है उनके अगर अच्छे आदत बनाए जाए, उनको कुछ सिखाया जाए तो एक मुल्क तरक्की कर सकता है. इन अदर वर्ड्स अमेरिका विल स्टिल ओबीडेंट टू द ब्रिटिश इफ दैट्स व्हाट चूज नाउ, एंड इट विल बिकम ब्रेव इफ चूजेस टू स्टैंड फॉर इटसेल्फ नाउ. अगर कहता है कि अगर आपने उसी तरह जिस तरह भी कर रहे हो उनकी ग़ुलामी, मतलब ब्रिटिशर की ग़ुलामी कर रहे हो, तो आप कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते. अगर आपने उनकी ग़ुलामी छोड़ दी और बहादुरी इख्तियार की, ब्रेव बने, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. At this point, Paine returns to his earlier idea of a US charter or constitution, repeating that it must protect religious freedom. अब इसमें जो है लाइक जो रिलीजियस फ्रीडम है उसकी बात की गई है कि ये जो है इनको मुकम्मल जो है आज़ादी होनी चाहिए. दैट्स बिकॉज द ब्रिटिश हैवंट बीन वेरी रिसेप्टिव टू द रिपब्लिकन फॉर्म्स ऑफ एथी दैट हैव पॉप्ड इन द यूएस. कहते हैं ब्रिटिशर्स इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं थे, मतलब वो उनके यहाँ जो थी जो फ्रीडम थी वो जो रिलीजन फ्रीडम थी वो इतनी नहीं थी. Apart from all that, it is clear that other countries in the world will fight against the Americans as long as they are regarded as rebels against their home country of Britain. That is because these countries want to discourage rebellion in their own words. तो कहता है कि शायद कुछ लोग या जो कुछ और जो दूसरे ममालिक है वो भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, मतलब हमारे तरह बागी बने या हमारे साथ बगावत करे. क्यों? क्योंकि हमने जो है अपने जो होमलैंड था ब्रिटिश मीन जो ब्रिटेन होमलैंड था उनके साथ बगावत की है. बट इफ़ अमेरिका डिक्लेयर्स इटसेल्फ एज इंडिपेंडेंट कंट्री, इट्स विल बी द इंटरेस्ट ऑफ फ्रांस एंड स्पेन टू हेल्प देम गेट फ्री ऑफ ब्रिटेन विच इज़ देयर यूरोपियन राइवल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर करता है तो उससे क्या होगा, जो स्पेन है और जो फ्रांस है वो भी हमारी मदद करने आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो है लाइक जो स्पेन और फ्रांस है ये ख़ुद जो क्या कहते हैं ब्रिटेन के राइवल है. राइवल मीन्स अज़ली दुश्मन, सख्त दुश्मन किसी का होना, तो ये ख़ुद उनके दुश्मन हैं. Paine would be fight on this too, as French soldiers would ultimately help the Americans fight to get away from Britain. On some level, the French probably did it out of spite. और कहता है कि इस तरह जब हमारी फ़ाइट होगी तो जो फ्रेंच है वो हमारी मदद करने आएंगे, और ये अभी भी चलता आ रहा है. जैसे आप वर्ल्ड वार 1 देखें, वर्ल्ड वार 2 देखें, उसमें भी यही होता था कि जो ममालिक एक साइड होते थे फिर वो एक दूसरे की हेल्प करते थे. मतलब एक दूसरे की हेल्प से मुराद इस तरह कि उनको असलहा प्रोवाइड करना, बहुत कुछ सोल्जर्स प्रोवाइड करना, ताकि जो दूसरा मुल्क जो उनका दुश्मन है उसको किसी तरह शिकस्त हो. तो ये भी यही कहता है कि फ्रेंच जो है हमारी मदद करने आएंगे ताकि हम ब्रिटन्स को जो है शिकस्त दे सकें. सो ये था हमारे पास दोस्तों जो फोर्थ सेक्शन ऑफ द कॉमन सेंस एसे बाय थॉमस पेन. तो यहाँ पे जो है इस एसे की एंडिंग होती है. सो आई होप आपको ये वीडियो, ये जो सेक्शन है इसकी समझ आई होगी. अब यहाँ पे हम थीम की बात करते हैं. देखो थीम की अगर हम बात करें, जैसे पहले सेक्शन में हमारे पास लाइक आई सेड 4 सेक्शन है. पहले सेक्शन में थॉमस पेन ने क्या कहा कि गवर्नमेंट इज़ अ नेसेसरी एविल. एविल से मुराद इस तरह है कि
जैसे उसने बताया सोसाइटी और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है। थॉमस पेन ने कहा सोसाइटी जो है एक मतलब सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में लोग जो है एक दूसरे के साथ इत्तेफाक में रहते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता भी है तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है पनिश करती है, सज़ा देती है किसको, जो गलत करते हैं। तो ये आगे से कहता है कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है ही नहीं अगर हम अच्छे काम करें। मतलब अगर हम सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ अच्छा रहें, तो गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। स्टेट ऑफ नेचर की बात की गई है, द इनएविटेबिलिटी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ये ओबियसली पूरा जो डॉक्यूमेंट ये इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। द इनएविटेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश ऑपरेशन, कि ब्रिटिशर किस तरह जुल्म करते थे। आप सबको पता है ब्रिटिशर्स ने कहाँ कहाँ किन किन ममालिक में जुल्म किया है जब ये ममालिक इनकी कॉलोनीज़ हुआ करती थी। जैसे एशियन ममालिक थे कुछ, इसी तरह अफ्रीकन थे और कुछ यूरोपियन थे। अमेरिकाज़ रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ यूरोप, अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो जो दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं उनके साथ किस तरह था और किस तरह है अभी भी। द प्रॉब्लम विद मोनार्की, मोनार्की से मुराद बादशाहत। और ये देखो ये चीज़ हमने फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस की और ये चीज़ हमने सेकंड सेक्शन में डिस्कस की। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को मिस नहीं करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है, इसको समझने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत नॉलेज आएगी कि किस तरह जो है हमें कंट्रोल किया जाता है और किस तरह जो है इनको लाइक इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है एक लोगों में शऊर आई थी, कॉमन सेंस। इसीलिए इसका नाम भी कॉमन सेंस रखा है कि कॉमन सेंस की बात है जब आप इन चीज़ों को समझते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।